सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में सामान्य हिंदी BA पार्ट फर्स्ट सामान्य हिंदी की अपनी ये प्रथम क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम सबसे पहले हमारा जो पाठ्यक्रम है उस पर चर्चा करेंगे। हमारा पाठ्यक्रम क्या रहेगा? सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो आपका पेपर है कंपलसरी होगा, उसमें क्या जो नया पाठ्यक्रम जारी किया है बीकानेर यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसमें क्या क्या आएगा और उसमें व्याकरण क्या आएगी, वो सभी बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, अब की बार हमारी 2 पाठ्य पुस्तक होगी, गद्य और पद्य। तो सबसे पहले हम हिंदी काव्य धारा, हमारी जो प्रथम बुक है, हमारी जो प्रथम पाठ्य पुस्तक है, उसका नाम रहेगा हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा, काव्य धारा, हिंदी काव्य धारा, जिसका संपादक डॉक्टर हेतु भारद्वाज जी ने किया है। देखो, जिसका संपादक, इनका संपादक है जो डॉक्टर हेतु भारद्वाज, हेतु भारद्वाज जी के द्वारा इनका संपादन किया गया है। और दूसरी जो हमारी पाठ्य पुस्तक है गद्य की विविध धाराएं, गद्य की विविध धाराएं, गद्य की विविध धाराएं, ये हमारा सेकेंड पाठ्य पुस्तक रहेगी। हमारे पाठ्य पुस्तक में क्या दिया गया है उस पर चर्चा करें तो अब की बार काफ़ी बदलाव हुआ है। जैसे चर्चा करें, हमारी जो काव्य धारा है, हिंदी काव्य धारा के अंतर्गत सबसे पहले हमारा पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है जो नवीन पाठ्यक्रम है, उसमें कबीर के पद, देखना नोट करते जाना साथ साथ में, कबीर के पद, कबीर के पद हमारा पाठ्यक्रम में पहला इकाई मान लो वो रहेगी। कबीर के पद, पद में जैसे आया, दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। कबीर के बारे में आपने गत क्लास में भी काफ़ी पढ़ा होगा। अब कबीर के इसमें साखी नहीं है, दोहे नहीं है। अब की बार हमारा पद, इसमें कबीरदास जी के पद है और अपने कबीरदास जी अपने शब्दों के माध्यम से निर्गुण काव्य धारा के माध्यम से बताते हैं, क्योंकि कबीरदास जी की जो भक्ति है वो निर्गुण काव्य धारा से है। तो क्या बताते हैं? दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। मैं आपको संकेत के माध्यम से साथ साथ में बता रहा हूँ, आपको याद रहेगा। आप अपने रजिस्टर में इतना ही अंकित कीजिए कि हमारा जो प्रथम पुस्तक है हिंदी काव्य धारा के अंतर्गत, उसमें कबीर है, कबीरदास जी के पद है और सबसे पहला पद में लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम इनकी सह प्रसंग व्याख्या करेंगे आपको बता दिया जाएगा। आप समझो, आपने गत क्लास में पढ़ा होगा वही है। जैसे दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये पद है। दूसरा पद है जैसे माया महा ठगने हम करी जाने, माया महा ठगने हम करी जाने। तो ये पाठ्यक्रम में हमारे रहेंगे। आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये सामान्य हिंदी में जो आपका पेपर होगा, इसका पेपर एक ही पेपर होगा और जो अंक है, ये अंक आपके होंगे 100 अंक का पेपर होगा।
इसमें इकाइयाँ बंटी होगी, इकाइयाँ बंटी होगी। आपको इसमें से 36 अंक प्राप्त करने हैं पास होने के लिए। पास होने के लिए 36 अंक प्राप्त करने हैं। लेकिन हमें जैसे सब्जेक्ट्स है, अनिवार्य सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्टों में अच्छे अंक आए। हम ये नहीं कहते कि आपके 36 ही अंक आए। आप बुद्धिमान बनो, अपने ज्ञान में वृद्धि करो, आपके अच्छे अंक आने चाहिए। अगर मेरी क्लास आपने अच्छी तरह से सुन ली, आपने लिख लिया, तो आपको सामान्य हिंदी यानी कि अनिवार्य हिंदी में आपको अन्य चीज़ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाओगे। चलें, सबसे पहले बात की हमने कबीरदास जी के पद, और सबसे पहले हमने कहा कि दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम बरतार। तन रत कर मन रत कर, पंच तंत्र बराती, राम दो देव मोहे पावने आए, मैं जोबन मदमाती। दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम बरतार। कह कबीर सुनो साधो, हम तो चले पुरुष अविनाशी, ब्याहे चले पुरुष अविनाशी। हम ऐसे पुरुष के साथ हमारी शादी हुई है जो अविनाशी है। दूसरा पद बताया, माया के बारे में बताया। कबीरदास जी कहते हैं माया महा ठगनी हम करी जानी। कहते हैं माया है, ये ठगनी है, महा ठगनी है, ये बड़ों बड़ों को ठग लेती है। इसके संदर्भ में व्याख्या करेंगे। तीसरा पद है कि बहुत दिनंते प्रीतम आए, कि मेरा प्रीतम मेरा प्रिय काफ़ी समय इंतज़ार करने के बाद में मेरे घर पे आए हैं। कबीर का राम दशरथ का बेटा राम नहीं है, ये इनका राम जो इन आँखों से देख नहीं सकते, इन कानों से उनकी आवाज़ सुन नहीं सकते, अनुभव की चीज़ है। एक निर्गुण काव्य धारा से कबीर है, तो इनका जो राम है वो अगम्य है, जो अनादि है, उसके लिए आया है। तो कहते हैं मेरा प्रीतम है, वो बहुत दिनों के बाद में मेरे पास आए हैं। कहते हैं मेरे भाग्य है कि प्रीतम मेरे पास आए हैं। आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है, पता नहीं कब से बिछड़ी हुई है। जैसे इनका मिलान हुआ तब ये बात कहते हैं कि आत्मा अब परमात्मा से मिली है, तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वही बात कबीरदास जी ने अपने पद में कही है। आगे का पद है संतो आई ज्ञान की आंधी रे। संतो आए ज्ञान की आंधी रे, बरम की टाटे सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। संतो आए ज्ञान की आंधी रे, ये पद है। आगामी पद में देखे कि मन रे जागृत रहिए भाई, मन रे जागृत रहिए भाई। के कबीरदास जी मन को सचेत करते हुए कहते हैं कि तू जागृत अवस्था में रे, सो जाएगा तो तेरे घर में चोर आ जाएंगे। घर कौन सा? ये शरीर रूपी घट। चोर कौन से? काम क्रोध मद लोभ अहंकार। कहते हैं अगर आप जागृत अवस्था में नहीं रहे तो घर में कौन घुस जाएगा? चोर घुस जाएंगे। ये बताया। फिर बताया हमने मरे मरे संसारा, हमको मिला जीवन हारा। ये भी पद है। हमने मरे मरे संसारा, हमको मिला जीवन हारा। अब न मरण मरण मन माना, जे मुए जिन राम ने जाना। साकत जन मरे संत जन जीवे, बरी बरी राम रसायन पिए। हरि मरहू तो मैं ही मरहू, हरि न मरहू तो मैं काहे के मरहू। तो कबीरदास जी ने यहाँ मरने की बात कौन सी कैसे कही है? बहुत गहरा पद है ये। इसको जब हम सह प्रसंग व्याख्या करेंगे तब आपको पूरे एक एक शब्द के माध्यम से इनका पद है उस पर सह प्रसंग व्याख्या करेंगे, समझ में आ जाएगा। हमने मरहू मरु संसारा। कबीरदास जी कहते हैं मैं नहीं मरूंगा, संसार मर रहा है क्योंकि मुझे जीवन दान देने वाला परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है।
जो मनमुख है, साकत है, विषय विकारों के जो आशिक है वो मरते हैं। संत जन जीते हैं, वो कहते हैं भर भर राम रसायन पिए। वो कहते हैं कटोरों में अमृत रूपी का पान करते हैं, वो जीवित रहते हैं। कबीरदास जी ने कहा, फिर कहते हैं अगर ईश्वर मरता है तो मैं ही मर जाऊंगा, ईश्वर न मरे मैं काहू मरहूँ। ये पद आया। फिर कहते हैं कबीरदास जी आगे का पद है, साईं से लगन कठिन है भाई, परमात्मा से लगन लगाना बड़ा ही कठिन कार्य बताया है कबीरदास जी ने। कहते हैं किसी लौकिक प्रेम करना अलग बात है, लेकिन परमात्मा ईश्वर प्रभु से इस प्रेम करना बड़ा ही कठिन कार्य है। तलवार के धार पर धावनो है, ऐसा कठिन बताया। कहते हैं कि राय का 10वां भाग है वो प्रेम है जो ईश्वर का, इतना कठिन मार्ग है। मन है वो तो मैंगल हो रहा है, यानी हाथी बना पड़ा है, कैसे उससे प्रीत हो सके। आगे का पद है कि ना हरि रीजे जप में, न हरि रीजे तप में। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कबीरदास जी ने तरीका बताया, उस पद में बताया है कि तप करने से, जप करने से परमात्मा कभी खुश नहीं होता। जैसे गुरबानी में भी आता है, एक पद पढ़ा होगा, सुना होगा आपने, कि जप तप और चुतराई उजड़ बरना रह ना पाई, बिन बूझे बिन ठा ना पाई, नाम मोड़े माते छाई। तो ये पद उसी हिसाब से है जैसे गुरु नानक साहब जी ने कहा है, वैसे कबीरदास जी ने कहा है। आगे लास्ट 2 पद है कबीरदास जी का, वो है संतो हंसा करो पुरातन बात। कहते हैं कि आत्मा रूपी हंस तुम उस अगोचर, उस अगम्य की बात कर। कबीरदास जी का एक पद सुना होगा कि महरम होए सो जानो साधो, ऐसा देश हमारा, वेद कपेत पार नहीं पावत, कैन सुनन से न्यारा। महरम होए सो जानो साधो, ऐसा देश हमारा। अपने देश की बात करते हैं, ये पुरातन की बात करते हैं कबीरदास जी। तो कबीरदास जी के ये पद हैं हमारे पाठ्यक्रम में। आगामी सुनो, दूसरा जो हमारा पाठ्यक्रम में है, कबीर के बाद में है मीराबाई। मीराबाई के पद आपने खूब पढ़े होंगे, खूब सुने होंगे, इनके भजन कीर्तन खूब सुने होंगे, बड़ी आसान से हैं। जैसे ही मीरा के पद आपको याद आ रहा हो तो आपको ध्यान में रहा होगा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, पग बांध घुंघरू मीरा नाची, लोग कहे मीरा बही बावरी, सास कहे कुल नासी रे। तो मीरा आपको पता है कि राजा रतन सिंह की पुत्री थी। भोजराज के साथ इनकी शादी होती है। वैवाहिक जीवन में इनको खुशियां नहीं मिल पाती, क्योंकि इनका पति भोजराज अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे ही पति का अपने सर से साया उठने के बाद में संसार से विरक्ति हो जाती है मीराबाई को। संसार खारा लगने लग जाता है, मीठा लगता है तो कौन लगता है, श्री कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो जाती है मीरा। मीरा के गुरु रैदास माने जाते हैं। और कहते हैं कि जैसे बचपन में ही इनको अपने दादाजी परिवार से संस्कार मिले थे भक्ति से, और वो ही भक्ति आगे इनको साकार हुई। कृष्ण को अपने पति के रूप में माना और कहने लगी कि उन बिन सब जग खारो लागत है, और बात सब काची। कहते हैं प्रीतम के बिना सारा संसार कच्चा लगता है, और बात सब कच्ची है। देखो, उन बिन सब जग खारो लागत है, और बात सब काची। देखो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो नहीं कोई। मेरे कौन है, श्री कृष्ण है, दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति है सोई, जिसके सिर पर क्या है मोर का मुकुट है, वो मेरे पति है। देखो, मीरा आपको पता है कि रानी थी, किसी प्रकार की कमी नहीं थी।
राजपाट इनके पास था, नौकर चाकर इनके पास थे, डॉक्टर हकीम इनके पास थे, धन दौलत की कमी नहीं थी, गहने कपड़े सब पास में थे। फिर भी मीरा क्या कहती है, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। देखो कौन सा दर्द था, अपने प्रिय मिलने की तड़प व्याकुलता बेचैनी थी इनको श्री कृष्ण जी की। तो राणा ने इनको अनेक कष्ट दिए, राणा ने इनको अनेक कष्ट दिए, लेकिन अटूट प्रेम श्री कृष्ण के साथ ऐसा लगाव कि इनका जैसे ही वो कष्ट दिया तो कष्टों से लड़ने की क्षमता भी श्री कृष्ण ने दी। आपको पता होगा कि जहर का प्याला जब राणा जी ने भेजा था तो मीरा उसको पी लिया था, अमृत समझकर वो अमृत ही बन गया था। सर्प रूपी हार भेजा था, जैसे ही सर्प वो धारण किया तो वो फूलों का हार बन गया। कांटों की सेज बिछाई, फूलों की सेज बन गई। जैसे जैसे कष्ट दिए तो उनका निवारण श्री कृष्ण जी ने किया, कष्ट उठाए, लोक लाज को त्यागा। सबसे बड़ी बाधा थी लोक लाज, क्योंकि उस समय लोक लाज बड़ी थी। मीरा को घर वालों ने लोक लाज के कारण कहने लगे कि पैरों में आपने तो घुंघरू बांध लिए, आप तो विधवा हो। लेकिन मीरा ने कहा कि मेरा पति है वो श्री कृष्ण है। पग बांध घुंघरू मीरा नाची, लोग कहे मीरा भई, बावरी सास कहे कुल नासी रे। लोगों ने बावली बताया और सास ने कहा कि कुल को ही लज्जा लगा दी। देखो इसी प्रकार से फिर कहती हैं मीरा कि आली मेरे नैनन बान पड़ी। राजस्थानी में इनके बर्ज और राजस्थानी मिश्रित इनके पद है। कहते हैं कि सखी आली काश्य सखी मेरे नैनन बान पड़ी, मेरे आँखों को ऐसी आदत पड़ चुकी है। कौन सी आदत है? कहती हैं चित चढ़ी माधुरी मूर्ति उर विच आन गढ़ी। कहते मेरे हृदय के अंदर कौन बस गए हैं? श्री कृष्ण जी बस गए हैं। और बस से इस प्रकार से टेढ़े से आके हृदय में विराजमान हो गए, निकालने से नहीं निकलते। देखो जैसे ही श्री कृष्ण जी की तड़प व्याकुलता को सताती है तो क्या कहती है मीरा, ए दो नैन मेरो कहो न माने नीर बह जैसे सावन की, कोई कही और रहे प्रभु आवन की मन भावन की। कहते हैं सखियों को कहती है कोई बता दो मेरा प्रीतम कब आने वाला है श्री कृष्ण। मेरी आंखें मेरा कहना नहीं मानती, इन आंखों से अश्रु धारा बहती है। कोई कही और है प्रभु आवन की मन भावन की। मेरे मन को वो कौन है? भाने वाले हैं श्री कृष्ण। तो ये इनके प्यारे प्यारे मीठे मीठे पद हैं। इनको जितना पढ़ोगे उतना ही आनंद की अनुभूति होगी अंदर। इनके साथ सबसे पहले पदों के साथ आपको प्रेम पालना पड़ेगा। बिना प्रेम तो कोई चीज़ प्राप्त होती नहीं है। अगर यहाँ हम आए हैं यहाँ दराव पर है, अगर आपने आपके हृदय के अंदर स्नेह नहीं है, लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है, फिर तो जीवन ही निरर्थक है, नीरस है जीवन। सबसे बड़ा बदौलत प्रेम है। वो प्रेम ही हमें कबीरदास जी के पद, वो प्रेम ही हमें मीरा के पद को पढ़ोगे प्रेम व्याप्त होगा। हर जगह आपको अमृत ही अमृत की बारिश होगी। ये इनके आसान आसान पद है। तो सबसे पहला पद है इसमें देखो कि भज मन चरण कमल अविनाशी। कहते हैं आप उन चरण रूपी कमल है, उनको आप निवेदन करो, उनसे प्रेम करो श्री कृष्ण जी से। फिर दूसरा पद आता है इनका कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये पद जो है मीरा की जो भक्ति है वो माधुर्य भाव की है और साथ में इनके पदों में कहीं न कहीं निराकार के भी संकेत होते हैं। वैसे भक्ति तो इनकी सगुण है, कई पदों में इनके निराकार के भी संकेत होते हैं। तो क्या कहती है मीरा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहते हैं मैंने राम रतन रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। कौन सा धन पाया है? देखो कि धन दौलत इकट्ठी करने से वो धन दौलत फिर चिंता का अपना विषय बन जाते हैं। ज़्यादा धन दौलत इकट्ठी हो जाए, कहते हैं कि चोर चुरा न ले
कहीं ऐसी आपदा न आ जाए जिससे मेरा धन बर्बाद हो जाए। लेकिन राम नाम रूपी जो धन है वो कभी समाप्त नहीं होता। वही मीरा ने कहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने राम रतन रूपी धन को प्राप्त किया है। फिर पाके क्या किया, मीरा कहती है जिसको पाए सुख दुख बोलो मन आनंद समायो। कहते हैं जिसको पाकर मैं सुख और दुख भूल चुकी हूँ। देखो सुख दुख भूल चुकी हूँ, मन आनंद समायो, मेरे मन के हृदय के अंदर खुशी हुई। देखो वो जैसे ही धन मैंने अंदर पाया मेरे हृदय के अंदर खुशियाँ प्राप्त हुई। थोड़ी सी खुशी की बात आ जाती है चेहरे पे, देखो चेहरे पे खुशी आ जाती है, चेहरे आँखें चमकना शुरू कर देती है, चेहरे पे अब आ जाती है, कांति आ जाती है। और वही बात अगर हमें कोई सुनो दुख की बात आ जाए तो चेहरा मुरझा जाता है। जैसे ये राम रतन रूपी धन पाया है मीरा ने, तो कहती है मेरे आनंद अंदर ही अंदर आनंद रूपी धन पाया है। क्या बताते हैं आगे, जिसको पाए सुख दुख भूल लो। कहते हैं ये धन जैसे ही पाया मैंने सुख दुख को भूल दिया, एकाकार की स्थिति में आ गई। जिसकी चोरी कबू न होवे ऐसो रतन धन पायो, जिसकी चोरी कभी नहीं हो सकती ऐसा मैंने राम रतन रूपी धन पाया है। आगे देखो क्या बताया फिर, जिसकी चोरी कबू न होवे ऐसो रतन धन पायो, खर्चो लाख खत्म नहीं होवे दिन दिन बढ़त सवायो। कहते हैं ये खर्चने से कभी खत्म नहीं होता, दिन दिन बढ़त सवायो, ये आगे से आगे बढ़ता ही जाता है। ये पद है हमारे सामान्य हिंदी के अंतर्गत। आगे हैं कि दर्शन बिन दुखन लाग्या नैन। कहते हैं श्री कृष्ण जी के बिना मेरे आँखों में दर्द होना शुरू हो गया। ये है तड़प, ये है व्याकुलता। ऐसा जब अंदर व्याकुलता हो किसी प्रिय मिलने की, वो फिर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि मालिक का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो मेवा चाख ले नहीं तो चकमाचूर। ईश्वर का घर है वो खजूर का पेड़ हो उतना ऊंचा है, उस पर चढ़ता है तो पा सकता है, अन्यथा चकनाचूर गिरने के बाद में हो जाओगे। तो क्या बताएं, दर्शन बिन दुखन लागे नैन। कहते हैं आपके दर्शनों के बिना मेरी आँखें हैं वो उसमें दर्द रहना शुरू हो गया है। जब से प्रीतम बिछड़े कबू न पायो चैन। कहते हैं जैसे ही श्री कृष्ण मेरे से बिछड़े हो तो मैंने कभी चैन नहीं पाया, सुखी नहीं हुई। आपको मैं बताऊं कि मीरा का जो लगाव है, प्रेम है, ये इनका प्रेम कई जन्मों पहले का था। एक जगह मीरा पद में लिखती है कि उन मेरी प्रीत पुरानी अब क्यों छाड़ी जाए। कहते हैं मेरी और उनकी जो प्रेम है, प्रीत है, वो पुरानी है, अब कैसे छोड़ सकती हूँ। तो कहते हैं दर्श बिन दुखन लागे नैन, जब से प्रभु बिछड़े कबू न पायो चैन। कहते हैं जैसे ही आप मेरे से बिछड़े हो मैंने कभी चैन नहीं पाया। फिर कहते हैं बसो मेरे नैनन में नंदलाल। देखो मेरी आँखों के अंदर बस जाओ नंदलाल श्री कृष्ण। मोहनी मूर्ति सांवली सूरती नैना बने विशाल। मन को मोहने वाली आपकी तस्वीर, बड़ी बड़ी आँखों वाले श्री कृष्ण, कमल रूपी आँखों वाले श्री कृष्ण मेरी आँखों में बस जाओ। देखो जैसे आपने वो पढ़ा होगा, आ साजन मोरे नैनन में पलक डाब तो हे लूँ, मैं न देखूँ औरन को न तो हे देखन दूँ। जब ऐसी तड़प व्याकुलता जब होती है तो प्रीतम को अपनी आँखों में बसाना चाहते हैं। आँखों में बसाकर आँखों की पलकें हैं वो बंद करना चाहते हैं। कहते हैं मैं भी किसी को नहीं देखूंगी क्योंकि मेरी आँखों में जब श्री कृष्ण बस जाएंगे न देखन दूँ, न कृष्ण जी को बाहर निकलने दूँ। यह अमीर खुसरो का दोहा था। तो इसी प्रकार इस मीरा कहती है कि बसो मेरे नैनन में नंद लाल। आगे देखो कि आली मारे लागे विरदामन निको, कोई कई ओरे प्रभु आवन की मन भावन की। ये पद है हमारे पाठ्यक्रम में।
कहते हैं कोई बताना मेरा प्रीतम है वो आने के लिए कब आएंगे। मेरे मन को बहने वाले श्री कृष्ण कोई तो बताना, क्योंकि उनके बिना सारा संसार फीका लगता है। पिया बिना छूनो छे मारो देश, ऐसो है कोई प्रीतम मिलावे तन मन करूं पेश। जा कारने बन बन डोलूं कर जोगन को भेष, अवधि बढ़ावे अजू न आवे पंडर पड़ गया केस। कोई पिया बिना छूनो छे मारो देश, मीरा के प्यारे प्यारे पद हैं। इसी प्रकार आगे हैं कि मीरा मगन भई हरि के गुण गाए। मीरा मगन हो गई श्री कृष्ण जी के गुण गाने में। तो ये दो हमारे हमने चर्चा की, कबीर के पद और मीराबाई के पद, ये हमारे पाठ्यक्रम में है। इसके बाद में है हमारा आगामी जो है वो देखो, आगामी मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है भूलोक का गौरव, भूलोक का गौरव, ये है भूलोक का गौरव। और संदेश यहाँ में दूसरी इनकी कविता है, संदेश यहाँ में, संदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, का लाया। दूसरी रचना ये है। आगामी देखें पाठ्यक्रम में क्या है अपने। जयशंकर प्रसाद हमारे पाठ्यक्रम में आगे है। जयशंकर प्रसाद इनकी भी रचनाएं हैं। प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं जैसे बीती विवावरी जागरी, अरुण मधु में ये देश हमारा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आगे देखो निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पर। दूसरी है स्नेह निर्जर बह गया, स्नेह निर्जर बह गया। इसी प्रकार भवानी प्रसाद मिश्र आगामी है। भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है घर की याद। कौन सी है? घर की याद। इसी प्रकार नागार्जुन, नागार्जुन की रचना है नागार्जुन की प्रेत का बयान, प्रेत का बयान। और ये प्रेत कैसे मरा तो भूख से, अकाल से, कालाजार से, वो रचना है आपको याद आ रही होगी। इसी प्रकार से अकाल और उसके बाद दूसरी रचना इनकी है अकाल और उसके बाद। त्रिलोचन आगामी नोट कर लीजिए। त्रिलोचन चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। त्रिलोचन की है चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। केदारनाथ अग्रवाल, इनकी रचना है पत्थर और कंकरीला मैदान। केदारनाथ अग्रवाल की रचना है पत्थर और कंकरीला मैदान। इसी प्रकार शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। और हम पंछी उन्मुक्त गगन के। दुष्यंत कुमार की गज़लें हैं और निर्मला पुतुल की है आओ मिलकर बचाएं। ये हमारा प्रथम जो सामान्य हिंदी है, जो पाठ्य पुस्तक है, जो हिंदी काव्य धारा, उसका पाठ्यक्रम है। गद्य की विविध विधाएं जो आगामी वीडियो में हम चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम पर। साथ साथ में एक रचना जैसे कबीरदास जी का पद है दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, उस पर हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। आज हम जो आपके लिए पाठ्यक्रम बताया उस पर आप रजिस्टर में भी अंकित कीजिए। आज क्लास को यहीं विराम देते हैं। आगामी क्लास में 7वें पाठ्यक्रम बताते हुए कबीरदास जी का पद है दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, उस पर चर्चा करेंगे। आज बस यहीं विराम देते हैं। घर पर रहो, सुरक्षित रहो,
घर पर रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि मुख्य ध्येय हमारा पढ़ना है। पढ़ते रहो। धन्यवाद।